کہ ये एक ज़बरदस्त नुस्खा जो मैं आज आपकी खिदमत के अंदर पेश करने जा रहा हूँ, ये उन अफराद के लिए होता है जो जल्दी फारिग हो जाते हैं, मतलब कि जिनको सूरत इंज़ाल का मसला होता है, जिनका मादा मुनव्विया पतला होकर जल्दी खारिज हो जाता है। इन नुस्खों में से एक नुस्खा है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो क़ुव्वत बा का होता है, यानी कि मर्दाना ताकत का होता है। इमसाकी टाइम को ये बढ़ा देता है, टाइमिंग को बढ़ा देता है। दुखूल के वक्त जो अदू ख़ास का ढीलापन हो जाता है उसको ये हाथ दर्जा कर टाइट रखता है। और जिन भाई जो भाई ये कहते हैं कि जी हमें जमा के दौरान जो है वो मज़ा नहीं आता या इस किस्म की जो भी बातें होती हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी कारआमद है कि। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि ये जो नुस्खा है ये आप औरों के साथ भी, औरों को भी बताएं, लाजमी बताएं, ताकि उनका भी भला हो जाए। जो बता देगा उसका भी भला होगा, जो नहीं बताएगा उसका भी भला होगा। नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। सालिब मिस्री 10 तोला, सालिब पंजा 10 तोला, तुख्म रेहान 10 तोला, मौसली सफ़ेद 10 तोला। ये टोटल दवाई जो होगी आपकी 40 तोले होगी। आप एक बार फिर सुन लें। सालिब मिस्री 10 तोला, सालिब पंजा 10 तोला, तुख्म रेहान 10 तोला, मौसली सफ़ेद इंडिया वाली लेनी है आपने 10 तोला। 4 चीज़ें हैं, सारी 10-10 तोला हैं, 40 तोले टोटल चीज़ें बन जाएंगी। करना क्या है कि आपने इन सब चीज़ों को सबसे पहले आपने खरल दस्ता लेकर उसके अंदर आपने इनको कूट लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, मोटा मोटा सा सफ़ूफ बन जाएगा। उसके बाद आप इसको पीस लें, छोटे ग्राइंडर के अंदर ये आराम के साथ पीस जाएंगी। आपने इन तमाम चीज़ों को पीस लेना है। पीस लेने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने एक छोटी छानी ले लेनी है, उस छानी की मदद से आपने सफ़ूफ को छान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने किसी शीशे की बर्तन के अंदर, शीशे की बोतल ले लें, बर्तन ले लें, बड़ा जार ले लें। उस जार के अंदर इस सारे सफ़ूफ को आप महफूज कर लें। करना क्या है, आपने रोज़ाना रात को आपने आधा किलो दूध ले लेना है। उस दूध के अंदर आपने 1 चम्मच इसका डाल देना है और आपने उस दूध को हल्की आग के ऊपर पकाना है। जब दूध जो है वो आधा किलो से 1 पाव रह जाए, और यानी कि 1 पाव उसके अंदर से दूध जल जाए या जो भी है उड़ जाए, या पानी जो उसके अंदर होता है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जिस टाइम आप आधा किलो डालेंगे तो आप उसको नीचे हल्की सी आंच लगाएंगे। हल्की आंच लगाने के बाद आपने उसको इतना गर्म करना है कि जो दूध है वो 1 पाव रह जाए। और उसके बाद जो है आपने जो बाकी जो दूध रहता होगा, आपने ये करना है कि उसमें आपने उस दूध को आपने नीचे उतार लेना है और उस दूध के अंदर आपने 1 चम्मच शहद का मिला लेना है। 1 चम्मच शहद का, छोटा शहद ले लें, बड़ा शहद ले लें, कोई इशू नहीं है। आपने इन चारों चीज़ों, सालिब मिस्री, सालिब पंजा, तुख्म रेहान और मौसली सफ़ेद 10-10 तोला लेकर 40 तोला आपने सफ़ूफ बना लेना है। आपने 1 चम्मच जो है आधा किलो दूध के अंदर डालकर आपने पकाना है। जब दूध 1 पाव रह जाए तो उसको आपने नीचे उतार लेना है और उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद मिक्स कर देना है, मिला देना है उसके अंदर। और उसके बाद वो जो 1 पाव दूध है उसको थोड़ा सा ठंडा करके आपने वो दूध रात को पी लेना है। ये नुस्खा जो है ये जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये है कि आप इस नुस्खा को 1 माह तक इस्तेमाल करें, ठीक है। उससे हवाले से ये भी है कि दौरान दुआ जो है वो आपने सोबत से, हम बिस्तरी से परहेज़ करनी है। और इसके अलावा जो इसके अंदर मुमानियात चीज़ें हैं वो ये हैं, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, तली हुई चीज़ें जितनी भी होंगी, बादी चीज़ें जितनी भी होंगी, और तेज़ मिसालों वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, और हर किस्म की जो गर्म चीज़ होती है उससे आपने परहेज़ करना है। हर किस्म की बुरी सोबत से भी आप परहेज़ करें, हम बिस्तरी से भी आप परहेज़ करें। ये सारी इसकी मुमानियात चीज़ें हैं, यानी कि इनकी चीज़ें आपको माने हैं, मतलब कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी। और ये जो मैंने आपको आज एक नुस्खा बताया, 4 चीज़ों के ऊपर टोटल नुस्खा मुश्तमिल है। इन चारों चीज़ों का सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने उसको 1 चम्मच को आधा किलो दूध के अंदर डाल के और हल्की आंच के ऊपर पकाना है। जब 1 पाव दूध रह जाए तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच उसको उतार लेना है आपने आग से।
थोड़ा सा नीचे रख लें, थोड़ा सा ठंडा होने दें। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद का मिक्स कर देना है। शहद खालिस होना चाहिए, और शहद का मिक्स करने के बाद आपने वो दूध पी जाना है। डेली की रूटीन रेगुलर बनाएं। खुदा न खास्ता अगर किसी दिन आपको ये भूल जाता है पीना, तो आपको रात को जिस टाइम भी याद आए आप उसी टाइम ये बना कर पिएँ, और अगले दिन अपना वही टाइम रखें जिस टाइम के ऊपर आपने पहले पी रहे होते हैं। मतलब कि अगर आप ये वाला सारा काम 7 बजे करके पी रहे होते हैं 7 बजे, तो एक दिन आपको याद नहीं आया और आपको 9 बजे के ऊपर याद आया, तो आपने रात के 9 बजे वो दूध पी लेना है। लेकिन नेक्स्ट डे जो होगा वो आपने 9 बजे नहीं पीना, वो आपने वही पहली जो आपकी रूटीन होगी 7 बजे वाली, उसी के ऊपर आपने पीना है। कम से कम 1 माह इस्तेमाल करें। 1 माह के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनका ये शर्तिया और शाफी इलाज है। शर्तिया से मुराद ये कि हमने इनको आजमाया हुआ होता है इन नुस्खों को, और शाफी जिसके अंदर अल्लाह ताला शफा देते हैं उसको शाफी इलाज बोलते हैं।